तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2y², उसके बाद गुणा 13। नेक्स्ट इन दोनों का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 y²। इसको दो भागों में हम बांट देंगे, ठीक है। बीच में देखिए क्या है स्टूडेंट्स, +27y। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 26 जो है किस किस पारे में आ रहा है। 1 का पारा अगर 26 बार पढ़ेंगे तो आएगा, और 2 का पारा अगर हम 13 बार पढ़ेंगे तो 26 आएगा, और कोई पारे में ये नहीं आने वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी देखिए अब 2 ऑप्शन है आपके पास, अब दोनों में से राइट ऑप्शन चूज़ करना है। आप कैसे चूज़ कर सकते हो, तो सिंपली मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि जब यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जब प्लस होता है तो ये दोनों नंबरों को प्लस करके ये नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 27 है, ठीक है। तो 27 कौन सा प्लस करके मिल रहा है, देखिए ये वाले ग्रुप को अगर प्लस करेंगे 26 और 1 27 होता है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 26। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे y लगाइए, यहाँ पे भी y लगाइए, तो y² हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको साइन लगाना है, ठीक है। अब साइन क्या लगाएंगे, तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, जब यहाँ पे प्लस होता है स्टूडेंट्स तो दोनों को प्लस दे सकते हैं या फिर दोनों को माइनस दे सकते हैं। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। जब भी यहाँ पे प्लस चाहिए रहेगा तो दोनों को माइनस दीजिए या दोनों को प्लस दीजिए। अब दोनों को प्लस दें या दोनों को माइनस दें कैसे पता चलेगा, ये वाले नंबर से। तो ये नंबर क्या है, प्लस में है, तो दोनों को प्लस दे दीजिए, बस बात ख़त्म। ये भी प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2y², ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे मैंने एक y लिखा है, पर यहाँ जब सॉल्व करेंगे ना तो सिर्फ y दिखाइए, ठीक है। प्लस 26y प्लस 13 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, y कॉमन है तो y बाहर चला गया। अनकॉमन क्या बचा, इधर 2 बचा है, क्या इधर 2 है, क्या नहीं है, इधर 2 है तो 2 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 2y था तो 1y बच गया है, प्लस सॉरी यहाँ को y तो बाहर चला गया, अब क्या इधर तो 0 बचा, नहीं यहाँ पे 1 बचा, ठीक है स्टूडेंट, 0 मत लिख देना। अब इसी को कॉपी कर लीजिए जैसे कि हम लोग पहले से कर रहे हैं, ठीक है, = 0। अब मैंने आपको बताया था यहाँ का जो दूसरा ग्रुप है उसका साइन पहले उतारिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर, ऐसा नंबर लेना है कि इसका और इसका गुणा करके हमें 26 मिलना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 13 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 13 दूनी 26 होता है। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे लिया हम लोगों ने ईजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, 2y + 1, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, y, और ये जो बाहर का नंबर है वो लिख रहा हूँ मैं, +13। ओके स्टूडेंट्स, = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2y + 1 = 0 या y + 13 = 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 2y = ये देखिए +1 वहाँ पे जाके -1 हो जाएगा, ठीक है, या y = ये देखिए +13 वहाँ जाके -13 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप, y = -1 और ये जाएगा तो हर में जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणे में है तो हर में चला गया। तो ये आपका आंसर मिला स्टूडेंट्स, -1/2 और -13। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आप लोग को समझ में आया हुआ। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 में। वापस मैंने वीडियो नहीं चालू किया था स्टूडेंट्स और मैंने इतना पढ़ा दिया, तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। 5m² को मैंने यहीं पे रखा है और 22 को यहाँ पे लेके आया तो माइनस में चला गया, और 15 को भी यहाँ पे जब लेके आया बाएं पक्ष में तो माइनस में चला गया, = 0। तो ये प्रॉपर समीकरण नहीं था, तो प्रॉपर समीकरण पहले हमने बनाया, उसके बाद हमने इसको और इसको गुणा करने का है हमें, तो मैंने ये लिख लिया है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं ये इतना लिख कर अगर मैं गुणा कर दूँ तो मैं रॉन्ग हो जाऊँगा स्टूडेंट्स। क्यों मालूम है, क्योंकि 15 जो है माइनस में है और यहाँ पर मेरे को माइनस देना है जो कि नहीं दिया था मैंने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये गलतियां हो जाती हैं कि यहाँ पे माइनस जो रहता है चांसेस होते हैं भूल जाने के। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप गलती मत करना है चीज़ का, ठीक है स्टूडेंट्स। 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 75। ओके,
और प्लस माइनस माइनस होता है गुणा करते हैं तो, और एम स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद इसको 2 भागों में हम बांटेंगे और बीच में देखिए क्या है, -22m है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि 75 जो है किस किस पारे में आता है। तो पहले तो 1 के पारे में तो पक्का आएगा, ओके। उसके बाद 2 के पारे में नहीं आएगा, 3 के पारे में आएगा, हाँ आएगा। सर ये आप कैसे पता लगा रहे हो? 3 का पारा कितना बार पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 3 दूनी 6, फिर बचेगा 1, 3 5 15, 25 बार। कैसे पता लगाया मैंने? भाग दे दिया, बस 3 से भाग दे दीजिए। अगर मैं 3 से भाग देता हूँ 75 में, तो देखिए 3 दूनी 6, 1 बचेगा, फिर 3 5 15। क्लियर है? तो इस तरह आप करके भाग दे के चेक कर सकते हो कि किस किस पारे में जा रहा है। उसके बाद 5 के भी पारे में जाएगा। 5 का पारा कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 15 बार पढ़ना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद 6 के पारे में जाएगा क्या? नहीं, 6 के पारे में 75 नहीं आता, 7 के पारे में भी नहीं आता, 8 के पारे में नहीं, 9 के नहीं आता, 10 के भी नहीं आता, 11 नहीं आता, 12 नहीं आता, 13 नहीं आता, 14 नहीं आता, 15 के पारे में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो पहले ही आपने 5 का पारा 15 बार पढ़ रहे हो या 15 का पारा 5 बार पढ़ रहे हो, बात तो एक ही है ना। तो यहीं तक आपका आ रहा है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों में से राइट आंसर कौन सा है। तो कैसे चूज़ करना है मैंने बताया इसको चूज़ करने का तरीका। अगर ये माइनस में है, ठीक है, तो इन दोनों नंबर को माइनस करके हमें 22 चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो माइनस करके 22 मिल रहा है? तो देखिए 3 और 25, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22। तो ये अपना राइट आंसर है। तो मैंने लिख लिया 3 और 25। ठीक है स्टूडेंट्स, एम है तो यहाँ पे एम लगा दीजिए दोनों तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आ रही है कि इन दोनों को साइन क्या दिया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे माइनस रहेगा तो कोई एक नंबर को माइनस देना पड़ेगा, एक नंबर को प्लस देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किसको प्लस देंगे किसको माइनस देंगे वो नीचे वाले पे निर्भर है। नीचे वाला माइनस में है तो बड़े नंबर को माइनस दे दीजिए और स्मॉल नंबर को प्लस दे दीजिए, बात ख़त्म। देखिए कितना सिंपली हम लोगों ने इसको कर लिया। बस यही आपका राइट आंसर है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, 5m स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस 3m, ओके, फिर -25m, फिर क्या है, -15 = 0। ये देखिए फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर पक्का लिखना ही है और बीच में जो हमने ये बनाया है वो लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ मैंने, यहाँ पे नंबर लिखते ही नहीं है, बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। आप ये सब ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद 2 ग्रुप बनाना है हमें, ठीक है। वो 2 ग्रुप बनाएंगे, देखेंगे क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? m और m कॉमन है तो m बाहर चला जाएगा। यहाँ पे 5 इधर है तो यहाँ 5 है क्या? यहाँ 3 है तो क्या यहाँ 3 है? नहीं, तो नंबर कॉमन नहीं है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पे 2m था तो 1m बच गया, 1m तो बाहर गया, 1m बच गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा है? 3 बचा है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हूबहू इसको कॉपी कर लेना है जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, ओके, = 0। उसके बाद यहाँ पे दूसरे ग्रुप को देखना है आपको और दूसरे ग्रुप का जो साइन है पहले उसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? 25। अब देखना है आपको कि 25 जो है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर लेने से और 5 के साथ टेबल पढ़ने से 25 आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ स्टूडेंट्स तो 5 × 5 = 25 होता है। तो देखिए आंसर बन गया आपका। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 5m + 3, उसके बाद m a -5 = 0 लिख लिया। अभी इसको अलग अलग कर लेते हैं, 5m + 3 = 0। उसके बाद इसको भी लिख लेना, या m - 5 = 0। उसके बाद 5m = +3 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -3, और यहाँ पे या m = -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? +5, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? m = -3/5, और यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ मूल के जगह आप हल भी लिख सकते हो, पर हम लोग यहाँ पे मूल लिख रहे हैं, ठीक है। तो मूल लिखिए हल लिखिए, बात एक ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे मूल लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स में आपके देखेंगे ना तो यहाँ पे मूल बोला गया, इसलिए हम लोग मूल ले रहे हैं, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 में। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं और क्वेश्चन देखिए प्रॉपर है क्या? हाँ जी प्रॉपर है। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर का हम लेके गुणा करेंगे। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x² गुणे
1/2। अब दोनों को गुणा करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए ये जो 2 है ना स्टूडेंट्स, ये अंश का नंबर है और इसके हर में ना हम लोग 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो क्या होता है, दो भिन्नों के बीच में जब गुणे का साइन होता है ना तो अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होता है। 2 का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा और बटे 2 आएगा, तो ये कट जाएगा तो आंसर 1 मिलने वाला है स्टूडेंट्स। या फिर उससे बेस्ट है कि ये 2 और ये 2 को कट कर देंगे तो भी डायरेक्ट 1 मिल जाएगा, तो आपको 1 मिल रहा है और ये x² दिखा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसको 2 भागों में हमको बांटना है। हमें बीच में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, देखिए -2 चाहिए, -2x चाहिए हमें। ठीक है। अब देखते हैं कि जो 1 है वो किस पाड़े में आता है, तो एक ही पाड़ा है, 1 का गुणा अगर 1 से करेंगे तभी 1 मिलने वाला है और कोई पाड़े में 1 नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल गया, एक ही ऑप्शन था तो हमें 1 डालने वाले यहाँ पे, ये तो हमें मालूम पड़ गया। स्टूडेंट्स मैंने देखा है यहाँ पे बहुत लोग यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं, पर अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ भी करते हैं साइन से रिलेटेड। अगर उनको क्लियर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि यहाँ पे साइन क्या लगाना है, तो बहुत सिंपल सी तरीका है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब यहाँ पे प्लस में चाहिए आंसर तो दोनों माइनस रहेगा, नहीं तो दोनों प्लस रहेगा, तभी आपको यहाँ पे प्लस मिलेगा। देखिए गुणा जब हम करते हैं ना तो दोनों जब माइनस होता है तो गुणा करते समय माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और दोनों प्लस रहता है तो प्लस 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 हो जाता है। अगर एक को माइनस ले लोगे और एक को प्लस ले लोगे ना तो माइनस प्लस माइनस होता है स्टूडेंट्स। आपको आंसर माइनस में चाहिए क्या? नहीं ना, आपको तो प्लस में चाहिए। तो अब सिंपल से पता चल गया कि भाई दोनों प्लस ले लो, नहीं तो दोनों माइनस ले लो। अब दोनों को माइनस लेना है या दोनों को प्लस लेना है वो नीचे वाले नंबर पे डिपेंड है। नीचे वाला नंबर अगर माइनस में है स्टूडेंट्स तो दोनों को माइनस दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, पर साइन देखिए माइनस का ही लगेगा और x कॉमन हो जाएगा। तो देखिए एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं, मतलब हम लोगों ने क्या किया, हमारा ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं, जो कि मैंने आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर नहीं आ रहा है तो रिपीट कर करके देखने का, बार बार उसको, मेरे बातों को सुनने का, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 2x², यहाँ पे देखिए -1x है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में 1 मत दिखाओ, x लिखो, -x लिखो ऐसा। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर -x लिखिए। उसके बाद क्या है, ये लास्ट नंबर क्या है, +1/2 बराबर 0। ओके। तो 2 का ग्रुप बन रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, कॉमन क्या है, x कॉमन है। ओके। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1 बचा। ठीक है। और यही कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, 2x - 1 = 0। ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नंबर कौन सा लेना है स्टूडेंट्स, आप बताओ। पहले तो ये दूसरे ग्रुप का साइन ले लीजिए, तो साइन ले लिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर कौन सा लेना है, यहाँ पे आपका दिमाग अब टेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 चाहिए हमें। ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए कि इन दोनों का गुणा करके 1 मिलना चाहिए। ओ माय गॉड, ऐसा नंबर तो है ही नहीं। अगर आप 0 ले लोगे तो 2 का पड़ा 0 में पड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 1 कहाँ आएगा। अगर 1 ले लोगे तो 2 1 कम 2 होता है, 1 नहीं मिल रहा है। अगर 2 ले लेते हो तो 2 दूनी 4 होगा, 3 ले लोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो 1 कैसे आएगा, तो सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 1 चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो 1 का हाफ क्या होता है, 1/2। तो जब 1/2 का, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जब 1/2 का गुणा 2 से करोगे, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा और बचेगा 1। तो देखा हमने कितना इजीली इसको लिया स्टूडेंट्स। अभी चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट आगे का। 2x - 1, ये देखिए 2 है, 1 लिख लिया मैंने। उसके बाद बाहर वाले लिख लीजिए x, और यहाँ पे क्या है, -1/2 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2x - 1 = 0 या x - 1/2 = 0। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x = -1, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +1, या x हो जाएगा 1/2, प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप x = 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो मैं आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये भी क्लियर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं, और आप देख सकते हो ये प्रॉपर समीकरण है ही नहीं। देख रहे हैं आप, नहीं है ना, क्योंकि समीकरण कैसा होता है, x का जो घात होता है हाईएस्ट वो 2 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो 2 नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा समीकरण बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सॉल्व करता हूँ मैं। ये देखिए ये अंश का नंबर है और इसके हर में 1 माना जाता है, तो जस्ट उसको मानिए आप, ठीक है। और देखिए 2 भिन्न हो जाएगा, 2 भिन्नों के बीच में माइनस का साइन है, तो आप तिर्यक गुणा कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे आप तो 6 का गुणा आप किसके साथ करेंगे, x के साथ। तो 6 ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद माइनस लगाइए, 2 का गुणा इधर 1 होता है उसके साथ करिए, या डायरेक्ट 2 लिख लीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे आप x, यहाँ पे है x लिख दीजिए, इक्वल्स टू 1, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 6x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू, ये x वहाँ पे जाके 1 के साथ गुणा होगा तो डायरेक्ट आप x लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि 1 के साथ गुणा होगा तो 1 ही आने वाला है, और एक x के आगे 1 तो दिखाते नहीं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो -x, और यहाँ पे -2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए समीकरण आपका बन चुका है स्टूडेंट्स। अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे पहले नंबर और लास्ट वाले नंबर को गुणा कर लेते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं 6x स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखिए -2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 भागों में बांट लेते हैं इसे, ओके। बीच में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, -x चाहिए, ओके। अब देखिए 12 जो है किस किस पढ़े में आता है, एक तो 1 का पढ़ा आप 12 बार पढ़ोगे, और क्या है 2 का पढ़ा आप 6 बार पढ़ोगे, और क्या है 3 का पढ़ा आप 4 बार पढ़ोगे। तो ये 3 टेबल है आपके पास जिसमें आपका 12 आ रहा है, ठीक है। अब तीनों में से राइट ऑप्शन कौन सा लिया जाए, कैसे चूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो माइनस करके चाहिए, क्या चाहिए, माइनस करके। तो इन दोनों नंबर को माइनस करके देखिए 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 है ना, तो माइनस करके 1 मिलना चाहिए। किस नंबर को माइनस करके, देखिए इस वाले नंबर को आप माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये अपना राइट ऑप्शन है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ले लीजिए, यहाँ पे भी x ले लीजिए। अब साइन क्या देना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे माइनस है तो एक नंबर को माइनस देना है और एक नंबर को प्लस देना है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों नंबर को माइनस देते, नहीं तो दोनों नंबर को प्लस देते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो एक को माइनस देना है, एक को प्लस देना है। किसको माइनस दें किसको प्लस दें, नीचे वाले नंबर पे डिपेंड है। ये माइनस में है तो बड़े नंबर को माइनस दे दीजिए और स्मॉल नंबर को प्लस दे दीजिए। बन गया ना आपका। अभी चलते सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे x तो कॉमन है हमेशा की तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ कॉमन है, देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, और 6 और 3 दोनों जो है वो 3 के पड़े में आता है। किसके पड़े में आता है, 3 के पड़े में आता है। तो 3 के पड़े में आ रहा है तो 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, ओके स्टूडेंट्स। ज़रूरी नहीं कि यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट ज़रूरी क्या है कि अगर ये 3 के पड़े में आ रहा है तो ये भी 3 के पड़े में आ रहा है क्या, तो 3 जो है वो कॉमन है स्टूडेंट्स। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। अब अनकॉमन क्या बचा, देखिए 3 का पड़ा इधर कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, तो 6 आएगा स्टूडेंट्स, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 बच गया और एक x यहाँ पे बच ही गया था, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 का पड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो हो गया आपका। अब इसी को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ का जो साइन है माइनस वो लगाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, ऐसा कुछ नंबर लेना है जिसका दोनों का गुणा करके 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 2x प्लस 1, ओके। उसके बाद ये 3x फिर -2 इक्वल्स टू 0। फिर इसको अलग कर लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा, या 3x इक्वल्स टू -2 तो वहाँ पे जाके +2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो हर में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2/, यहाँ पे 3 चला गया। तो आंसर यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ठीक है।
क्लियर है? तो आई होप आप लोग को एक क्लियर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।